बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत-ए नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ जी। आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है कोकोनट केक। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स है और सबसे अच्छी बात क्विकली प्रिपेयर होने वाली रेसिपी है। 4 अदद मैंने लिए रूम टेम्परेचर अंडे और हैंड बीटर की मदद से मैं इसे कर लूंगी अच्छी तरह से बीट, यहाँ तक कि ये अपने वॉल्यूम का डबल ट्रिपल हो जाए। आप ये प्रोसेस अपने जूसर ब्लेंडर में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये देखिए अब इस तरह से ये रिबन की तरह गिर रहा है तो ये राइट कंसिस्टेंसी है और मैं बीटर को कर दूंगी स्टॉप और उसका काम हो गया खत्म। अब बाकी इंग्रेडिएंट शामिल करूंगी जिसके अंदर है हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट। आप इसके अंदर कोकोनट फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डेसिकेटेड कोकोनट इजीली अवेलेबल है इसलिए मैंने वो शामिल किया और 2 से 3 मरतबा करूंगी इसे मैं अच्छी तरह से फोल्ड। 1/3 कप लिया है मैदा। पहले इसे छान कर इसके केक में डालूंगी ताकि कोई भी लम्स हो या किसी भी किस्म की कोई चीज तो वो अच्छी तरह से हट जाए। इससे डाला है छन्ने में और 1 टेबल स्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। 2 दफा में ये मैदा इसके अंदर शामिल होगा, आधा 1 दफा छानकर डालूंगी और 2 से 3 दफा करूंगी इसे अंडों के मिक्सचर में इस तरह से मिक्स। और जब ये अच्छी तरह से फ्लावर मिक्स हो जाएगा तब मैं बाकी जो मैदा मेरे पास है वो भी डाल दूंगी और जो भी इसके अंदर लम्स लास्ट में गुठलियां रह जाएंगी उसे अपनी हाथों की मदद से दबाकर इस तरह से तमाम बेकिंग पाउडर और मैदा इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। अब इसे भी मैं करूंगी फोल्डिंग आपने करनी है बहुत ही ज्यादा हल्के हाथों से ताकि आपका बैटर बैठ ना जाए। और अब मैंने इसके अंदर डालना है हाफ टी स्पून के करीब वनीला एसेंस ताकि केक की खुशबू बहुत मजेदार हो सके और हाफ कप मैं इसके अंदर डालूंगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क इसे बहुत ही जबरदस्त जायका दे देगा। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो परेशान मत होइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका अल्टरनेट दूध और चीनी कितनी मिकदार में डालनी है वो मैं आपको लिख दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अब इसे भी मैं हल्के हाथों से करूंगी मिक्स ताकि अच्छी तरह से कंडेंस मिल्क क्योंकि डेंस होता है काफी नीचे बैठ जाता है तो मिक्सिंग उसकी कर लूंगी। और ये मेरा बैटर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से हो गया है मिक्स। अब मैं लूंगी 1 अदद पैन और आप देख सकते हैं मैंने अपना जो ओवन है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया, मतलब अपना पतीला। और ये मैंने लिया है 7 इंच का बेकिंग पैन, अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया, नीचे बटर पेपर लगाकर दोबारा ग्रीस किया और तमाम बैटर इसके अंदर मैं डाल दूंगी। कोई चीज आपने जाया नहीं करनी। 1 से 2 दफा करूंगी इसके जस्ट टैप ताकि एयर बबल निकल सके। और ये जो मेरा पैन प्री हीट होने के लिए पहले से 10 से 15 मिनट के लिए रखा हुआ था, इसकी आंच बिल्कुल हल्की से ज्यादा है, मतलब लो टू मीडियम आंच है इसकी। और मैं अब इसे कर दूंगी बंद और ये जो मुन्ना सा सुराख इसके अंदर है इसको भी मैं अच्छी तरह से बंद कर दूंगी ताकि कोई भी स्टीम ना निकले। और ये यकीन जानिए 30 से 35 मिनट में ये प्रिपेयर हो गया था। और ये देखिए किस तरह से स्टीम निकल रही, मैंने बीच में 1 दफा भी इसका ढक्कन नहीं खोला था। ये देखिए स्क्वायर बिल्कुल साफ आ रहा है, केक पक चुका है और 30 मिनट ही इसको लगे थे पकने में। और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये कंप्लीटली ठंडा हो जाएगा तभी मैं इसको मोल्ड से हटाऊंगी। अब ठंडा होने के बाद मैं छुरी इस तरह से साइडों से इसके यूं फेर लूंगी ताकि इसकी साइडें अच्छी तरह से अलग हो जाए और केक लुक में बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई भी साइड इसकी डैमेज ना हो। ये देखिए मैं आपको प्रेस करके बता रही हूं कितना सॉफ्ट और जबरदस्त केक बना है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्ट में लाजवाब है, खुशबू तो इसकी आउटस्टैंडिंग है। जब आप इसे बनाएंगे और जो खुशबू आपको एक्सपीरियंस होगी वो लाजवाब होगी। ये देखिए कितना मजे का कम इंग्रेडिएंट के साथ और क्विकली प्रिपेयर होने वाली ये केक की रेसिपी है। कोई मेहमान आपके घर आ रहे, कोई भी गेट टुगेदर, तो आप बनाकर इसे सबको सरप्राइज कर सकते हैं। होप करूंगी कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने अब तक लाइक के बटन पर प्रेस कर दिया होगा। चैनल पर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।